साथियों नमस्कार। अभी उत्तर प्रदेश में चूंकि 2027 विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर अभी से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने सरगर्मी तेज कर दी है। एक सरगर्मी कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस का जो परिवार है, परिवार को एकजुट करने के लिए जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस समय एक मुहिम चला दी है। अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस के दो परिवार, तो पिछले 43 सालों से कांग्रेस के दो परिवार, सोनिया गांधी और मेनका गांधी, संजय गांधी की मौत के बाद जो दोनों में आपस में विवाद हुआ, दोनों अलग अलग हुए, दोनों के रास्ते अलग हुए। हालांकि उस समय इंदिरा गांधी मौजूद थी और इंदिरा गांधी के सामने जब 23 जून 1980 को संजय गांधी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में 28 मार्च 1982 तक मेनका गांधी प्रधानमंत्री निवास पर रहती है और 1982 में रिश्ते तल्ख हो जाते हैं। एकाएक मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को लेकर प्रधानमंत्री आवास से निकल जाती है और अपने दूसरे आवास में रहने लगती है। यही नहीं, जो पॉलिटिकल विवाद बढ़ा, इंदिरा गांधी जो कि अमेठी से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ती थी, तो जब रिश्ते अलग हुए तो अगर मैं बात करूं मेनका गांधी की, तो 1984 में पहली बार मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के सामने, यानी अपनी सास इंदिरा गांधी के सामने अमेठी से चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गई और इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। उसके बाद में एक संजय गांधी मंच बनाया गया और उस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी राजनीति में सक्रिय रही, लगातार राजनीति करती रही। 1988 में वो फिर बीजेपी में शामिल हो गई और 88 के बाद में जब समय बदला, तो हालांकि जब 1989 का चुनाव आया, तो 1989 में बीजेपी में शामिल होने के बाद भी जनता दल के सिंबल पर मेनका गांधी ने पीलीभीत से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा में पहुंची। उसके बाद लगातार 1996 में फिर बीजेपी में चुनाव लड़ती हैं, बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं, पीलीभीत से फिर सांसद बन जाती हैं। 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 तब लगातार बीजेपी से चुनाव लड़ती रही और पीलीभीत उनका एक ऐसा सेंटर बना कि वहां पीलीभीत मानो कि बीजेपी ने रिक्त कर दिया हो मेनका गांधी के लिए लोकसभा, लगातार वहीं से चुनाव लड़ती थी। हालांकि जब 2019 का समय आता है तो 2019 में फिर ये सीट 2019 में यहाँ मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं और फिर वो भी यहाँ से सांसद बन जाते हैं। लेकिन 2024 के बाद 2024 का चुनाव होता है तो 2024 में वरुण गांधी के रिश्ते बीजेपी से तल्ख हो जाते हैं और बीजेपी वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट नहीं देती। मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ती है लेकिन हार जाती है। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काटकर जतिन प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें टिकट देती है और जतिन प्रसाद वहां से सांसद बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि 43 साल पहले सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच में जो विवाद हुआ, जो दोनों परिवार अलग चले, वरुण गांधी भी लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते रहे, मेनका गांधी भी जाती रही। ये अलग बात है कि 2024 के बाद ना वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़े और मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई इंडिया अलायंस के सामने। तो अब 43 साल बाद जो दोनों का विवाद है, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, अब उन्होंने लगातार एक कवायद शुरू कर दी है कि दोनों परिवार को कैसे जोड़ा जाए और कांग्रेस का वजूद कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि बीजेपी के साथ मेनका गांधी रही, तो बीजेपी के साथ लगातार 3 बार भारत सरकार में मंत्री भी रही। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं तब वो राज्य मंत्री बन जाती हैं। 1999, 2001 में जब सरकार आती है तब भी वो कैबिनेट मंत्री बनती हैं, पर्यावरण और वन मंत्री। जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो तब भी महिला बाल विकास मंत्री के रूप में उन्हें दायित्व मिलता है और वो मंत्री बनती है भारत सरकार में। लेकिन अब वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों के रास्ते बीजेपी से लगभग अलग हैं। दोनों लगातार बीजेपी की तमाम मीटिंग से, तमाम संवादों से अलग हैं। लगातार एकाएक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, चाहे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद हों, चाहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, वो लगातार वरुण गांधी से संवाद कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और बात करने का मतलब यह है कि दोनों परिवार जो 43 साल से अलग हैं वो एक हो जाएं। हालांकि प्रियंका गांधी भी चाहती है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी उनके साथ आ जाए और इस बीच में बताया गया है, अगर मैं राजनीतिक पंडितों की बात मानूं तो मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच भी संवाद हुआ है कि दोनों एक मंच पर आ जाएं।
राहुल गांधी और वरुण गांधी में अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच में लगातार संवाद भी चल रहा है। वरुण गांधी भी चाहते हैं कि वो अब कांग्रेस में, जो कांग्रेस का परिवार है, वो साथ आएं, और सोनिया गांधी चाहती है कि अब वो अस्वस्थ हैं और राहुल को उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी का सहारा हो। वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, तीनों जब एक साथ आएंगे तो जो खोया हुआ स्वरूप है कांग्रेस का, वो लौट सकता है, ऐसी संभावना है। तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस परिवार को एक करने में लगे हुए हैं, और ये माना जाता है कि 2027 का जो चुनाव है, 2027 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों साथ आते हैं, सोनिया गांधी के कांग्रेस में विलय होते हैं, दोनों मिलते हैं, तो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि वरुण गांधी की जहाँ तक बात है, तो वरुण गांधी अच्छे वक्ता हैं, बहुत सोच समझ कर अपनी बात रखते हैं और मुद्दों पर वो बात करते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे वक्ता हैं। जब राहुल गांधी और वरुण गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ कांग्रेस के मंच पर होंगे, उधर सोनिया गांधी होंगी, उधर मेनका गांधी होगी, तो ऐसा लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गजों को कि कांग्रेस की जो खोई हुई ताकत है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से कांग्रेस लगभग गायब है, कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, और लगातार यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा का वर्चस्व रहा, तो ये माना जा रहा है कि 2027 से पहले जो जैसे तमाम दिग्गज लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के जो दोनों परिवार हैं, सोनिया गांधी और मेनका गांधी, ये दोनों एक हो सकते हैं और एक होकर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। नमस्कार, हम लगातार आपको जो अपडेट होगा जानकारी देते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या वरुण गांधी और राहुल गांधी एक मंच पर आ सकते हैं, और अगर एक मंच पर आ सकते हैं तो इसके क्या परिणाम आ सकते हैं। नमस्कार।